केजरीवाल सरकार पर जो खतरे के बादल हैं वो मंडरा रहे हैं। पिछले 8 सालों में लगातार हमने देखा है कि उन्होंने कई जो वायदे किए हैं उन पर उनकी जो सरकार है वो खरा नहीं उतरी है और लोगों का जो बेवकूफ़ है वो बनाया जा रहा है। आपको पता होगा कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार है तब से अब तक आम लोगों के जो पैसे हैं उनको लेकर किस तरीके से घोटाले हैं वो किए गए हैं और सामने आए जो लोगों का पैसा है वो लूटा गया है और अपने दोस्तों को लुटाया गया है। और इसी को लेकर अब जो दिल्ली के एलजी हैं उनकी तरफ से फटकार लगाई गई है दिल्ली की सरकार को। और उस फटकार में क्यों लगाई गई है, कारण क्या है, वो ये है कि जो धार्मिक आस्था हैं, धार्मिक आस्थाओं को लेकर किसी भी तरीके का जो काम है वो केजरीवाल सरकार ने नहीं किया है, बनस्पत पैसा होने के बावजूद भी। तो इसी को लेकर जो लोगों को जो आस्था है उसे साइड में रख दिया गया है। इसका भी जो फंड है वो केजरीवाल सरकार डकार गई है। मतलब करोड़ों रुपए मिलने के बावजूद भी किसी भी तरीके का जो काम है वो नहीं हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो फटकार है वो किसके बाद लगाई। देखिए, हमें सभी को पता है कि अभी पिछले दिनों जो छठ का त्यौहार है, जो कि काफ़ी जो लोग हैं हिंदुओं में ये मनाया जाता है, तो ये हम सभी लोग जानते हैं कि वो एक 2-3 दिन का जो त्यौहार है वो होता है। अब इसमें जब महिलाएं यमुना नदी में गई तो वहाँ पर पानी के साथ साथ जो है झाग भी मिले। मतलब केजरीवाल सरकार पिछले 8 से 9 साल, लगभग उनकी सरकार को होने जा रहे हैं 9 साल, उन 9 सालों में भी किसी भी तरीके का जो काम है वो यमुना की सफाई के लिए, यमुना के जो सफाई है और जो वहाँ पर छठ के जो घाट हैं जो कि साफ सुथरे होने चाहिए, उसके लिए किसी भी तरीके का जो काम है वो नहीं किया है। ये ना ही एक भी जो इंडस्ट्री है उन्हें रोक पाए हैं यमुना में अपना पानी बहाने के लिए। और बहाने से याद आया कि ये बहाना तो खुद भी बहुत बनाते हैं। बहाना कैसे? बहाना जो ये अरविंद केजरीवाल हैं, हमेशा दूसरी जो सरकारें हैं जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, चाहे हरियाणा हो, देखिए बाढ़ में भी इन्होंने कहा कि सब हरियाणा पानी छोड़ रहा है, उसकी वजह से दिल्ली में जो बाढ़ है वो आ गई। अभी इसके लिए भी यही बोल रहे हैं कि सब हरियाणा अपने यहाँ से नहीं रोक रहा है, इसकी वजह से हमारे यहाँ पे समस्या आ रही है। अभी इन्होंने बोला कि उत्तर प्रदेश छोड़ रहा है। अरे साहब, उत्तर प्रदेश कैसे छोड़ देगा? अच्छा, ये जो बहाने हैं, बहानेबाजियाँ ये अरविंद केजरीवाल की चलती रहती हैं। इसी पर जब ये लोग एमसीडी में नहीं थे तब ये साफ सफाई पे बहुत जो ज्ञान थे वो देते थे कि सब दिल्ली सरकार के काम देखो इतने अच्छे हैं, हम दिल्ली को साफ इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि हम एमसीडी में नहीं है। अब आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो एमसीडी में भी आ गई है। एमसीडी भी जो आम आदमी पार्टी है वो चला रही है। जब एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी है और दिल्ली की जो सरकार है वहां पर भी आम आदमी पार्टी है, तो दिल्ली को जो साफ करने का जो जिम्मा है वो क्या योगी आदित्यनाथ लेंगे? वो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा लेंगे? वो क्या नीतीश कुमार लेंगे? इसका जो जिम्मा है वो भी तो अरविंद केजरीवाल को ही लेना पड़ेगा। क्या काम है जो कि अरविंद केजरीवाल ने किया है? तब तक सरकार में नहीं होते, तब तक बोलते रहते कि सब हम तो यहाँ पे हैं नहीं। अब आप आ गए हो, अब तो काम करो, अब तो दिल्ली को साफ करो, अब तो यमुना को साफ करो। कब तक जो हिंदू लोग हैं वो अपने त्योहारों को ऐसे ही गंदगी वाली नदियों में मनाते रहेंगे? कब तक वो लोग हैं जो कि यमुना के अंदर, देखिए हमने देखा कि किस तरीके से झाग, वो केमिकल के झाग है, वो कोई नॉर्मल झाग नहीं है। वो सेहत के लिए, स्किन के लिए इतने ज़्यादा जो है समस्या पैदा कर सकते हैं, इतनी ज़्यादा जो बीमारियां हैं वो फैला सकते हैं। लेकिन जो महिलाएं हैं जिन्हें कि छठ मनाना है, अब उनके पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, क्योंकि एक तरफ आस्था है और एक तरफ ये जो केजरीवाल के जो काले कारनामे हैं। इनकी जो मंत्री थी उन्होंने कहा था ना
कि छठ तक एक भी जो झाग है वो यमुना में नहीं मिलेगा। इन्होंने कई जगहों पर जो स्प्रे है वो भी करवाया। क्या हुआ स्प्रे का? कोई फायदा हुआ? जहां जहां स्प्रे करवा दिया वहां से झाग हट गया। मतलब कभी भी जो है दूरगामी तरीके से ये जो अरविंद केजरीवाल है वो नहीं सोचते कि सब बस सरकार चल रही है फ्री की चीज़ों को लेकर, कि लोगों को ये फ्री दे दो, वो फ्री दे दो, ये मुफ्त दे दो, वो दे दो। और वहीं पर किसी भी जो डेवलपमेंट का काम है, इस फ्री के अलावा, फ्री कोई डेवलपमेंट वाला काम नहीं है, उसके अलावा कोई भी डेवलपमेंट वाला काम है वो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने नहीं किया है। अब दिल्ली के पॉल्यूशन के लिए जो बसेस हैं वो केंद्र सरकार दे देती है, उसे फिर ये कहते हैं कि साहब हमने इतनी जो बस है वो चला दी। तब अरविंद, आपको याद होगा कि तब अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे, तब शुरू में जब चुनाव लड़ रहे थे तो तब भी ये यही बात करते थे कि सब यमुना है उसे हम साफ करेंगे। और तब से लेकर आज लगभग 9-10 साल हो गए और एक अब बिल्कुल भी जो है यमुना है वो साफ नहीं हुई है। इन लोगों का हर साल यही रहता है कि सब हम यमुना को साफ करेंगे, यमुना को जो है टूरिस्ट स्पॉट बनाएंगे, पिकनिक स्पॉट बनाएंगे। इस तरीके से ये बोलते थे कि वहां पर लोग जाएंगे, जाकर अपनी पिकनिक मनाएंगे, इस तरीके से हम यमुना को बना देंगे। सब टूरिस्ट स्पॉट तो छोड़िए, इन्हें कम से कम हमारे जो त्यौहार हैं, जो हिंदुओं के त्यौहार हैं, उन्हें मनाने के लिए तो छोड़ दीजिए कि एटलीस्ट इतनी साफ कर दीजिए कि हम लोग वहां पर जा सकें और जाकर अपने त्यौहार है वो मना सकें। ये सिर्फ कहने वाली बात नहीं है, और मैं ये बात फिर कह रहा हूं कि ये इस साल की बात है और पिछले कई सालों से हम देखते हुए आ रहे हैं, लगातार यही जो चीजें हैं वो चल रही हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगली साल भी जो सिचुएशन है वो यही मिलेगी, यही सिचुएशन मिलेगी पॉल्यूशन की, और यही सिचुएशन मिलेगी यमुना की। और ये जो बंदा है, जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, ये अपनी नाकामी छिपाने के लिए फिर से जो है हरियाणा सरकार पर और पंजाब पर तो अभी लगाते नहीं पॉल्यूशन के मामले में, अब यमुना के मामले में ये लोग हरियाणा पर जो आरोप है वो लगा रहे हैं। अगली साल भी यही मिलेगा। ये बंदा अपनी जो नाकामी है वो छुपाते हुए अरविंद केजरीवाल जी जरूर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि काम तो कुछ करना नहीं है, डिपार्टमेंट अपने पास कोई है नहीं, साइन करने नहीं है, बस भगवान भरोसे सरकार चल रही है। ऐसे थोड़े ना होता है। और ये देखिए ना, मतलब कितनी सफाई से ये लोग झूठ बोलते हैं, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं वो कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं, वो कितने साफ तरीके से कहते हैं कि सब हमारा ही कोई गलती नहीं है, ये तो सब हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की वजह से हो रहा है। पहले पॉल्यूशन का गीत गाते थे कि सब पंजाब की वजह से हो रहा है, अब ये बिल्कुल भी नहीं कहेंगे कि पंजाब की वजह से हो रहा है। क्यों? भगवंत मान की सरकार है। और सबसे ज्यादा जो बड़ी बात है वो ये है कि पैसे मिलने के बावजूद भी ये जो अरविंद केजरीवाल हैं, इन्होंने जो यमुना साफ कराने से ज्यादा जो पैसा है वो बर्बाद किया है एडवर्टीजमेंट पे। इन्होंने जो पैसा है वो बर्बाद किया है अपना चेहरा चमकाने के लिए, ना कि यमुना साफ करने के लिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी, ये दिल्ली की जनता है, ये पूछेगी और लगातार आपसे पूछती रहेगी कि आपने अगर दिल्ली की जो साफ सफाई है, मैं नॉर्मल स्वच्छता के लिए भी बोल रहा हूँ, उसके लिए आपकी सरकार ने और आपकी जो एमसीडी में सरकार है, इन दोनों ने जो है क्या स्टेप्स हैं वो उठाए हैं। ये दिल्ली की जनता पूछेगी आपसे, क्या स्टेप्स आपने यमुना की सफाई के लिए उठाए हैं। अब पॉल्यूशन जो है काफी कम हो गया है, तो अब क्या ये जो सिचुएशन है वो हमें अगली साल देखने को नहीं मिलेगी? क्या इस बात की गारंटी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ले पाएंगे?
बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें जो है अपना जो नाकामी है वो छिपानी है, करना कुछ है नहीं, आरोप लगा देना है किसी और सरकार पे। इसी तरीके से ये लोग जो है काम करते हैं। लेकिन ये जो सारी चीजें हैं वो ज्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगी, मैं आपको बता देता हूं। अभी इस तरीके से जो घोटाले हैं ना, और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ रहा है कि सब तुम्हारे जो एड्स हैं वो रोक देंगे अगर आप डेवलपमेंट के कामों में पैसा है वो नहीं देंगे, तो हम आपके जो एड का पैसा है वो रोक देंगे और हम डायरेक्ट कर देंगे कि ये जो पैसा है वो डेवलपमेंट के कामों में लगाया जाए। RRTS का प्रोजेक्ट अभी हमें सभी को याद है, ऐसे ही होगा। अब आपका जो काम है उसमें कोर्ट हस्तक्षेप करेगा अगर आप नहीं करोगे तो। केंद्र सरकार करने लग जाएगी तो फिर आप कहोगे कि साहब मोदी को केजरीवाल पसंद नहीं है इसलिए मोदी हटाना चाहता है। इस तरीके की जो बातें हैं वो आप कहेंगे। लेकिन मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि आप लोगों का क्या सोचना है। क्या वास्तव में अरविंद केजरीवाल ने किसी भी तरीके के जो कदम है वो यमुना की सफाई के लिए, पॉल्यूशन के लिए, और दिल्ली में जिस तरीके की जो गंदगी है जो फैली हुई है उसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने क्या किया है, आप लोगों की क्या राय है वो आप जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।